वहीं पे इसके बाद 10% डीए बढ़ने के बाद देखते हैं तो यहाँ पे 28,800 होता है फर्स्ट वाले केस में, और सेकंड वाले केस में 30,375 होता है, और थर्ड वाले केस में 29,700 होता है। नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन रियल हीरो में आपका स्वागत है। रिपोर्ट ऑफ 7th सेंट्रल पे कमीशन, यानी 7th सीपीसी के अंदर यह निर्धारित किया गया कि आपका डीए 50% होने के बाद उसमें क्या किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार इसमें दो जगह मेंशन है कि आपका 50% डीए हो जाने के बाद 25% मर्ज कर दिया जाएगा, या सरकार खुद अपने ऊपर अपने विवेक से उसे 50% मर्ज कर सकती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में वो पॉइंट कहाँ पे हैं जो 7th पे कमीशन में ये डिसाइड करते हैं जहाँ 50% मर्ज हो जाएगा और वहीं पे दूसरे पॉइंट में 25% मर्ज हो जाएगा, और 25% मर्ज होने पे क्या फायदा होगा और 50% मर्ज होने पे क्या फायदा होगा, और किसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा लाभ होगा। आइए इस वीडियो में यही समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जान सकते हैं कि इस समय सोशल मीडिया पे या न्यूज में भी 8 पे कमीशन पर कई बार आशाएं व्यक्त की गई कि 8 पे कमीशन की कमेटी बैठ जाएगी या नहीं बैठेगी, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। न ही मर्जन के विषय में भी रिपोर्ट आई कि नहीं मर्जन ही लागू किया जा रहा है 50% या 25%, लेकिन अभी तक न मर्जन से, न 25%, न 50% से, न 8 पे कमीशन से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन आज देखते हैं 7th पे कमीशन में रिपोर्ट के अंदर कहाँ है, कहाँ मेंशन क्या किया गया है। तो इस प्रकार ये देखते हैं 7th पे कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने है, और यहाँ पे इसे हम इसमें देखते हैं आपको पॉइंट नंबर 122 फर्स्ट में जैसे आप 7th पे कमीशन की रिपोर्ट आप डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर 122। यहाँ पे इसे ये डिसाइड किया गया, यहाँ पे मर्जन की बात की गई है। यहाँ पे 50% भी मर्ज हो सकता है या 25% भी मर्ज कहा जा सकता है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया 25% मर्ज, यहाँ पे है इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द मैट्रिक पे बाई रिव्यू पीरियडिकली विदाउट वेटिंग ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स का वेट न करते हुए बीच में पे मैट्रिक्स को रिव्यू किया जा सकता है और उसे बदला जा सकता है। इट कैन बी रिव्यू एंड रिवाइज ऑन द बेसिक ऑफ द एक्वायर्ड फार्मूला। एक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार रिवाइज किया जा सकता है, विच टेक इनटू कंसीडर द चेंजेज प्राइजेज ऑफ द कमोडिटी दैट कंस्टिट्यूट एंड कॉमन मैन्स बास्केट विच द लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला रिव्यू पीरियडिकली। जिस प्रकार से लेबर ब्यूरो शिमला का लेबर ब्यूरो पीरियडिकली उसे रिव्यू करता है, उसी आधार पर पे मैट्रिक्स को रिव्यू किया जा सकता है। इट इज सजेस्टेड दैट द शुड बी मेड द बेस ऑफ रिव्यू ऑन द मैट्रिक्स पीरियडिकली विदाउट वेटिंग ऑफ एनी पे कमीशन, यानी विदाउट वेटिंग ऑफ एनी पे कमीशन, या किसी भी पे कमीशन का वेट करने से पहले इसे रिव्यू किया जा सकता है और इसे बदला जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे तो कह दिया कि इसे बदला जा सकता है, लेकिन कितने परसेंट किया है, या तो आप 50% आपका डी हो गया तो 50% टोटल आप मर्ज कर सकते हैं, या 25% उसमें से आधा मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों कंडीशन यहाँ पे आपके सामने रखी गई है। वहीं पे बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले जगह कहाँ पे मेंशन किया गया है, वह मेंशन है 13 पॉइंट। यहाँ पे इसे देखते हैं 13.15 पॉइंट में, यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट पे दिया गया है ऑन द डिमांड ऑफ रेगुलेटर बॉडी द पीरियडिक रिवीजन ऑफ कंसिडर पे ऑन द पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट द कंसिडर नोट दैट द consolidated pay structure was declined from the pay and allowances structure obtaining in Government of India. Pension drawing by re-employee government retiree is also not deducted from the consolidated pay. Thus, the Commission
each of the view that the revision in the considered pay package cannot be likely to 6-month dearness allowance increase provided in the case of central government employed. However, keeping the view of the erosion of purchasing power through inflation. The Commission recommended that the consolidated pay package may be raised by 25%. यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि जैसे महंगाई आपका बढ़ जाता है तो वहाँ पे कमीशन रिकमेंडेड कर सकता है पैकेज को 25% रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। व्हेन डियरनेस अलाउंस गोज अप टू 50%, जब डियरनेस अलाउंस 50% पहुँच जाता है, ऑल अदर बेनिफिट इंक्लूडिंग मेडिकल फैसिलिटी, टीए, डीए एंड टूर ETC में प्रोवाइड बाय द रेगुलेटरी बॉडी एज पर देयर रूल्स एंड रेगुलेशन। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंसोलिडेटेड पे पैकेज में भी रेज्ड बाय 25%, यानी आपका पे पैकेज जो आपको मिलता है उसे 25% बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे 25% मेंशन है और वहीं पे पॉइंट नंबर 122 में तो यहाँ पे इस प्रकार से यह बदलाव है। आइए देखते हैं किस प्रकार से हमें 25% होने पर फायदा मिलता है या। तो दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं, अगर आपका DA 50% रहता है, मर्ज नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है। अगर आपकी बेसिक पे 18,000 न्यूनतम मैंने मान लिया है, अगर आपकी बेसिक पे अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको अपना बेसिक पे निकालना होगा, लेकिन मैंने न्यूनतम 18,000 बेसिक पे मान लिया है और यहाँ पे 18,000 बेसिक पे मान लेने से अगर 50% DA है तो 18,000 का 150% 27,000 इन हैंड आपके अकाउंट में आपको मिलेगा। वहीं पे अगर DA 60% हो जाता है तो आपको इन हैंड 28,800 मिलेगा और वहीं पे DA अगर 70% हो जाता है तो आपको इन हैंड 30,600 रुपये मिलेगा। वहीं पे अगर 25% DA मर्ज की बात की जाती है, अगर DA 25% मर्ज कर दिया जाता है पे कमीशन की रिपोर्ट 13.15 के सेकेंड पॉइंट से, वहाँ पे अगर मर्ज कर दिया जाता है 25%, तो मर्ज कर जाने के बाद अगर आपकी सपोज करो बेसिक पे 18,125 मर्ज कर दिया तो आपकी न्यू बेसिक पे 22,500 रुपये हो जाती है और 22,500 रुपये के ऊपर बचे हुए DA यानी 25% निकालने पे आपका 28,125 रुपये आपको इन हैंड प्रेजेंट टाइम में मिलना शुरू हो जाएगा। जहाँ पे 27,000 यहाँ पे जो मिल रहा था वहीं पे ये 28,125 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं पे अगर DA 10% और बढ़ कर चला जाता है, यानी ये 25% बचा हुआ और ये 10% 35% हो जाता है तो आपको 30,375 रुपये मिलता है। वहीं पे अगर DA 20% बढ़ जाता है, यानी 25% ये और 20% बढ़ा हुआ यानी 45%, तो आपको 32,625 रुपये हो जाता है। वहीं पे अगर तीसरे कंडीशन की बात करते हैं, अगर DA 50% मर्ज कर दिया जाता है, जिस प्रकार एक न्यूज में कल 29 तारीख को, 27 तारीख को जो एक न्यूज में निकली थी, उस प्रकार से अगर 25% DA मर्ज कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपका बेसिक पे 27,000 हो जाता है और इस समय लेटेस्ट में आपका 27,000 ही मिलता रहेगा। जिस प्रकार से फर्स्ट केस में 27,000 था विदाउट मर्जिंग, उस प्रकार से 25% मर्जिंग में आपका 28,125 रुपये हो जाता है और 50% मर्जिंग में ही 27,000 आपका रहता है। वहीं पे 10% बढ़ जाने के बाद यहाँ पे 10% इसके ऊपर DA लगने से 29,700 हो जाता है और वहीं पे 20% DA लग जाने से आपका 32,400 रुपये होता है। और इस कंडीशन में सेकंड वाले कंडीशन में आपको देखते हैं तो यहाँ पे 32,625 रुपये हो जाता है, यानी 20% DA का बढ़ना, यानी 4 साल जिस हिसाब से DA बढ़ रहा है उस हिसाब से 4 साल पीरियड बाद आपकी पे 25% मर्जन के बराबर भी नहीं पहुंच पाएगी, 50% वाला मर्जन। वहीं पे फर्स्ट केस में देखते हैं तो आपकी बेसिक पे 27,000 आपकी पे मिलेगी। वहीं पे सेकंड केस में देखते हैं तो यहाँ पे 28,125 आपकी पे हो जा रही है। वहीं पे थर्ड केस में देखते हैं 50% मर्जन में तो यहाँ पे 27,000 ही मिलती है। वहीं पे इसके बाद 10% DA बढ़ने के बाद देखते हैं तो यहाँ पे 28,800 होता है।
फर्स्ट वाले केस में, और सेकंड वाले केस में 30,375 होता है, और थर्ड वाले केस में 29,700 होता है। वहीं पे 10% और बढ़ाकर यानी अब से 20% अगर डीए बढ़ जाता है तो फर्स्ट वाले केस में 30,600 हो जाता है, और वहीं पे सेकंड वाले केस में 32,625 होता है, और वहीं पे थर्ड वाले केस में 32,400 होता है। अब देखते हैं सरकार कौन से कंडीशन में आती है, फर्स्ट वाले पे रहने देती है या सेकंड को मर्जन को मान लेती है। मर्जन में कौन सा, सेकंड 25% मर्जन या 50% मर्जन, या 8 पे कमीशन 8 सीपीसी का गठन करती है, और ये मर्जन और ये भी नहीं करती है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर